2014 में उन्होंने क्या कह दिया, मैं चाय वाला, आप लोगों ने लिख दिया चाय वाला। 2019 में उन्होंने कहा मैं चौकीदार, आप लोगों ने लिख दिया चौकीदार। 2024 में उनका क्या एजेंडा चल रहा है, मैं मोदी का परिवार, और आप लोगों ने लिख दिया फिर से मैं मोदी का परिवार। 4 साल के बच्चों का मैडम उतना डायपर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है। इतना तो लव लेटर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर लीक होता है। को नंगनवस्त कर दिया जाए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी महिला का बलात्कार कर दिया जाए और उसका सांसद उसी की पार्टी में बैठा रहे, आप समर्थन करते हैं? देश की पहलवान बेटियों का शोषण हो जाता है, फिर सुनी भी वो पार्टी में बैठा रहता है, आप समर्थन करते हैं? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, फिर भी उसे अपनी पार्टी में रखा जाता है, आप उसका समर्थन करते हैं? जो देश में खलबली मची हुई है, इससे दिक्कत क्या है आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत है। आप एक चीज बताइए कि जो देश के लोग चंदा देते हैं, लेकिन विदेश से मोदी जी को फंड आ रहा है, जिन पाकिस्तान की कंपनियां मोदी जी को फंड दे रही हैं, इस फंड की देख रेख और इस फंड का कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कहाँ खर्चा किया जा रहा है, इस बात का जवाबदेही वर्तमान सरकार क्यों नहीं दे रही है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फंड कोष, प्रधानमंत्री फंड कोष भी होता है मैडम, अब आप बताइए उस फंड कोष का जांच पड़ताल कब होगा? ये कहते हैं ना कि ये झांकी है, अभी फला जगह बाकी है, तो हम कहते हैं इलेक्टोरल बोर्ड का खजाना तो आपका खुलना झांकी था, अभी मोदी जी का फंड कोष खुलना बाकी है। जिस दिन मोदी जी का फंड कोष खुल गया ना, विदेश वाला कितना कितना फंडिंग देता है, स्मृति ईरानी जी ने कितना फंड किया है, मोदी जी को और किसने कितना फंड किया है, सबका मैडम खुलासा होगा। और आप लोग घबराइएगा मत, जितना चरण चंबुकम आपने भी किया है, इसमें कई पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चैनल पर लिख दिया है मैं भी मोदी का परिवार, उनके भी घर का जांच पड़ताल होगा, उनके बैंक अकाउंट का जांच पड़ताल होगा, और आप लोगों ने मोदी सरकार को कितना चंदा दिया है उसका भी जांच पड़ताल होगा। अब तो सामने आ गया ना पूरा लिस्ट अभी। अच्छा एक चीज आपको विश्वास है कि पूरा है, मोदी जी का कहे जांच पड़ताल नहीं, मोदी जी के भी लिस्ट निकलवाइए भाई। आप लोगों को एसबीआई पर नहीं भरोसा है, तो इलेक्शन कमीशन पर तो भरोसा होना चाहिए। मुझे एसबीआई पर उतना ही भरोसा था जितना वो कह रहा था कि जून में देंगे। वो तो साहब चंचूड़ जी का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। अगर जज साहब ईमानदार ना होते तो देश में कभी ऐसी खुलासे होते ही नहीं। देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये। वॉशिंग मशीन इन्हीं के पास में है। हमारी वाली वॉशिंग मशीन में आए थे जो कहा था कि 50 दिन का अच्छा समय दे, 50 दिन का समय दे दीजिए, अच्छे दिन नहीं लौटाए तो चौराहे पर खड़ा कर देना। अब मैं सोच रहा हूँ भैया कि इतना पैसा आ गया है, आपके 15-15 लाख हमारे मिलेंगे। देश का तमाम लोग आस लगा के बैठा है कि 60 अरब से ज़्यादा पैसा आया है। कह रहे थे ना काला धन लाएंगे, काला धन तो साहब इनके जेब में था। काला धन जितना नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा हुआ सब इन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिया। अमित शाह बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें 6000 करोड़ मिला है, बाकी पार्टियों को तो 14000 करोड़ मिला है, तो दिक्कत क्या है? इसको लगता है सिर्फ इतना ही होगा? ये तो बिल्कुल नहीं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? सरकार भी तुम्हारा है, एसबीआई भी तुम्हारा है, मीडिया भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए आप बताओ? 400 पार हो रहे हैं इस बार। हाँ 400 पार हो रहा है बिल्कुल। दाल का रेट 400 पार, तेल का भी 400 पार। आप लोग जिस बस से आए हैं ना, जिस मेट्रो से आए हैं, जिस हो सकता है आप लोग तो चौपहिया से आए होंगे, बड़ी बड़ी कार से आते हैं, डीजल पेट्रोल भी 400 पार। 400 पार जाएगा, हम तनिक भी इसमें संशय नहीं है। लेकिन भाजपा की 400 पार सीटें नहीं जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं जो हमारे दिल में बसते हैं जनता, गरीब बसते हैं, किसान बसते हैं, युवा बसते हैं। आपने गरीब का नाम लिया, किसान का नाम लिया और युवा का नाम लिया। मोदी जी कसम खा के बता दें कि इनके दिल में बसते हैं। अगर इस देश का किसान मोदी जी के दिल में बसा होता तो मोदी जी किसानों को लाठी खाने के लिए छोड़ते? मैडम आप बताइए। अरे आप कोई तो होगा ना इसमें से किसान परिवार का, आप तो हाँ अडानी और अंबानी की वंशज है ना, आप लोगों के फंड आता है, आप लोगों को किसी किसान से मतलब नहीं है। कम से कम मैडम आप ही बोलिए, महिलाओं के हित में तो मोदी जी कितना बात करते हैं, आप लोग जानते हैं। हंसने से काम नहीं होता है, कैमरे के पीछे मत हंसिए, इधर बताइए। युवा, आप लोग पत्रकार हैं, अभी आपकी उम्र महज 30 से और 28 साल के बीच में होगी, ठीक है? और अब बताइए युवाओं के लिए मोदी जी कितना काम करते हैं? भैया इतना तो लव लेटर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर लीक हो रहा है। 4 साल के बच्चों का मैडम उतना डायपर भी लीक नहीं होता है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। अनुराग, और बात की गरीबों की, जिसको मोदी कहते हैं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसने मोदी ने उसको पूछा और पूजा भी। बात सही है। ईडी और सीबीआई को विपक्ष ने कभी पूछा नहीं, ज्यादा नहीं परेशान किया। ईडी और सीबीआई को पूज रहे हैं। आय हाय, जय 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 ईडी भवानी, जय 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 सीबीआई भवानी, जय 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 आईटीआई भवानी। मतलब क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कौन, मैं खामा खा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंथन करना चाहिए कि मुद्दा क्या होगा। 2014 में उन्होंने क्या कह दिया, मैं चाय वाला, आप लोगों ने लिख दिया चाय वाला। 2019 में उन्होंने कहा मैं चौकीदार, आप लोगों ने लिख दिया चौकीदार।
2024 में उनका क्या एजेंडा चल रहा है? मैं मोदी का परिवार, और आप लोगों ने लिख दिया फिर से मैं मोदी का परिवार। मैडम, जुमले वाली सरकार अब 24 में आने वाली नहीं है। आपने महिला का जिक्र किया, स्मृति ईरानी तो महिलाओं के लिए तो जी जान लगाए हुई है, और ये चमन बेच देंगे, और 24 में गलती से आ गए तो एक दिन ही पूरा वतन भी। आप महिलाओं का जिक्र करें, स्मृति ईरानी तो महिलाओं के लिए जान दे रही है, सड़कों पर उतर रही है, प्रदर्शन कर रही है। मुझे कोई वो वीडियो दिखा दे जो स्मृति ईरानी जी मणिपुर में महिलाओं के लिए जान दे रही थी या मणिपुर की महिलाओं के लिए बोल रही थी। हम तो इच्छा मतलब जिज्ञासा, एक भी इच्छाएं उन्होंने प्रकट नहीं की। आपने याद होगा कि आरजेडी की एक जो महिला प्रवक्ता है सारिका पासवान, जो शब्द का उच्चारण किया, उस शब्द को मेरा सलाम है। उसको आप समर्थन देते हैं? मैं भाई उसके बाद का मैं बिल्कुल, आप एक चीज बताइए कि जो उन्होंने कहा सरेंडर, अब उन्होंने जो कहा मैं उस ट्रिपल एक्सेल बोली, और बहुत अच्छा। इस चीज का समर्थन करता है क्या? मैं किसी महिला को ट्रिपल एक्सेल बोल दिया जाए, किसी महिला को नग्नवस्त कर दिया जाए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी महिला का बलात्कार कर दिया जाए और उसका सांसद उसी की पार्टी में बैठा रहे, आप समर्थन करते हैं? देश की पहलवान बेटियों का शोषण हो जाता है, फिर सुनिए, दलाली मत करिए, महिला पहलवानों का शोषण हो जाता है, फिर भी वो पार्टी में बैठा रहता है, आप समर्थन करते हैं? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, फिर भी उसे अपनी पार्टी में रखा जाता है, आप उसका समर्थन करते हैं? छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है, और आपने देखा होगा कुलदीप, क्या नाम था उसका, कुलदीप सेंगर, उसका आप समर्थन करते हैं? आपने देखा होगा कि मनोज मित्तल नाम था, जिसने दिल्ली की बेटी को 14 किलोमीटर तक घसीटा, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? बोलिए, नहीं फेविकोप में छुड़ाइए मुंह का अपने। आप सुनने का भी समझिए। हाँ सवाल सुन, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, लेकिन आप ट्रिपल एक्सेल जो किसी महिला को मैंने बोला है, आप अभी बोल रहे हैं कि मैं सलाम करता हूँ। मैं उस महिला प्रवक्ता को सलाम करता हूँ, उसके विचारों को सलाम करता हूँ। मैं किसी के गलत बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं उस महिला को फॉलो करता हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस कितना भी कपड़े बदल ले, उसके विचार नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कपड़ा बदलने का काम कौन करता है? आपने कभी मोदी जी की वाली फोटो देखी है? नहाते हैं नीले कपड़े में, निकलते हैं लाल कपड़े में। अरे जादूगर है मोदी जी, जादूगर है, क्या बताइए आप? लेकिन नहीं बताइए, जाकर के ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषण दे रहे हैं। तो पत्रकार का क्या काम होता है कि गलत चीज बोला जाए तो उसको दिखाया जाए? आप लोग काहे नहीं दिखाते? आप इस पर क्या राय रखते हैं? मेरी राय तो मैंने रख दिया, आप अपनी राय रखिए। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो चौथा स्तंभ जैसे एक कुकुर होता है, गांव की भाषा में कुकुर कहते हैं, कुत्ता जैसे मालिक के दरवाजे पर बैठ के दुम 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 हिलाता है, ठीक उसी प्रकार आज की मीडिया हो गई है। आप लोग सरकार से सवाल नहीं, सरकार की चापलूसी करने का काम करते हैं। क्या अगर हम लोग बुलाते हैं, सरकार जवाब ही नहीं देती है, हम लोगों का डिजिटल मीडिया का जवाब नहीं देती है। आप लोग सवाल ये छोड़िए, अनुराग ओझा जी, लगातार कहा जा रहा है जो राहुल गांधी डर गए स्मृति ईरानी के आगे, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं वो अमेठी से। एक चीज बताएं, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे? अनुराग ओझा कहता है, स्मृति ईरानी को खुला चैलेंज देता है कि कांग्रेस पार्टी मुझको टिकट दे, मैं स्मृति ईरानी को कम से कम 50,000 वोटों से हराऊंगा। ये आप चैलेंज कर रहे हैं? स्मृति ईरानी अपना नामांकन पत्र वापस न लेने तो कहना, ये अनुराग ओझा का दावा है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है दूर दूर तक कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही, वो सिर्फ दावों में ही है। दूर दूर तक स्मृति ईरानी भी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ उनको मीडिया दिखा रहा है। इसमें मैं अभी अमेठी में, जल्दी में अमेठी भी था, आपने वीडियो भी शायद देखी होगी। तो आप बताइए कि मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था, वहाँ पे मुझे स्मृति ईरानी नहीं दिखी, लेकिन मुझे स्मृति ईरानी के रोड के जो गड्ढे थे वो गड्ढे जरूर दिखे। गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है? कहाँ हुई है? चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ अमेठी, आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को। मैं ले चलूंगा स्मृति ईरानी की गलियों तक आपको। हमारे गोंडा से आदम साहब एक कवि हुए थे, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया ने सिर्फ चंगा दिखाने की कोशिश की है। वास्तविक में अगर आप देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं जो भी चीजें हो रही है वो मोदी की बदौलत ही हो रहे हैं। कैसे भाई? तो इस देश में महंगाई बढ़ रही है मोदी की बदौलत, मानते हैं ना आप? बेरोजगारी का जिम्मेदार मोदी की गारंटी थी ना भाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मतलब ये था कि ना खुद चैन से बैठूंगा ना आपको चैन से बैठने दूंगा। गरीबों को हको अधिकार मारूंगा। मैडम आप बताइए कि थैला में 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन 5,000 की नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है। कितने शर्म की बात है, आप सोचिएगा जरूर। और आप लोग घर पे चिंता भी बैठ कर किया करिए कि आप लोग बीजेपी का बटन दबा देने से देश का उद्धार होने वाला नहीं है। भगत सिंह ने एक लाइन बोली थी, भगत सिंह जी ने, कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है उस मिट्टी के लिए अगर मिट्टी में मिल जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने वजूद से, अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मसम्मान से और देश के संविधान से समझौता कर देने का काम किया। 2 करोड़ की नौकरियों के बारे में तो मोदी जी आए एक बार हमारे सामने, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे।
2 करोड़ रोजगार तो साहब वो नहीं दे पाए, लेकिन 2 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, अडानी जी को और जयशाह जी को। अडानी और जयशाह को ही रोजगार इस देश में मिलेगा। अगर मैं भी गृह मंत्री का बेटा होता तो शायद अनुराग ओझा को भी रोजगार मिल जाता। ठीक।